हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रैंकर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं एचपी एस्पिरेंट्स के साथ जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ एचपी जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं। तो देखते हैं आज का सिंपल सा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, भौगोलिक स्थिति एवं सीमाओं से संबंधित हमारा जो है आज का टॉपिक रहेगा और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो है, जो कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, उसके बारे में हमें बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि ग्लोब इस तरह से जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो एक खाका बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि एक होती है 0 डिग्री, जो कि काल्पनिक रेखा खींची गई है, 0 डिग्री रेखा होती है और उसके पैरेलल जितनी भी रेखाएं होंगी उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आपको देखने को मिलेगा अक्षांश कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको पता होगी। और यहाँ पे बात की जाए, जो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं देशांतर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देशांतर क्या देखने को मिलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होगा और जो अक्षांश होंगे वो आपको लैटिट्यूड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है लैटिट्यूड, तो आपको क्या बताना है कि इस तरह से हिमाचल प्रदेश किस किस अक्षांश के बीच में आता है, यानी कि जो पैरेलल लाइंस है 0 डिग्री के उनके बीच की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है, आई होप आप सभी ने गैस कर लिया होगा अभी तक, 30 डिग्री 32 मिनट और 40 सेकंड से लेकर 33 डिग्री 12 सेकंड और 12 मिनट और 40 सेकंड तक हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 33 डिग्री रहने वाला है और यहाँ पे जो है 30 डिग्री से ऊपर को आपको ये चलता हुआ दिखाई देगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहने वाला है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। किन्नौर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और तिब्बत, चीन यानी कि तिब्बत से लगती है। किन्नौर जिला राज्य के 4 अन्य जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो बताइए कौन सा आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पे लग रहा है? तो आपको देखने को मिलेगा कि किन्नौर की अगर बात करूं तो किन्नौर कहाँ पर आता है? इस तरफ आता है, यहाँ पे आपको किन्नौर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो आप देखोगे कि ये वाला हिस्सा जो है वो तिब्बत से लगता हुआ आपको दिखाई देगा और इस तरफ आपको लाहौल स्पीति देखने को मिलेगा, यहाँ आपको शिमला देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पे कुल्लू होगा और यहाँ पे आपको शिमला देखने को मिलेगा। तो ये 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ना कि 4 के साथ। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हुई। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, उससे पहले एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ एक गाइडेड बैच, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। इस कोर्स में मैं आपके साथ 100 क्वेश्चन जो है पूरी तरह से डिटेल डिस्कशन करूंगा और 25 क्लासेस आपकी रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब रहेगा। और डेली यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रहने वाले हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड कोर्स रहेगा, ये 799 में आप इसे परचेज कर सकते हैं और एडवांस कोर्स में आपको देखने को मिलेगा ये कोर्स जो है 1499 का रहने वाला है। इसमें इसके साथ क्या मिलेगा? इसमें ऑल स्टैंडर्ड फीचर जो प्लस में हमें देखने को मिलते हैं, क्या पर्सनल गाइडेंस रहेगी मेंटोर्स के साथ और आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन रहने वाली है आपकी। आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको इवैल्यूएट भी किया जाएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे जो है आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो ये कितने का पढ़ने वाला है आपको? ये पड़ेगा 1499 का। तो आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे इस कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बात करूं तो कौन कौन इस कोर्स को लीड कर रहे हैं, तो एक तो मैं रहने वाला हूं और दूसरे रहेंगे डॉक्टर अभिषेक सर। तो आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं या ऐप के थ्रू आप डायरेक्ट जो है एक्सेस वहां से ले सकते हैं, प्ले स्टोर से ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अगर आपने द रैंकर्स ऐप डाउनलोड किया तो आपको पेड कोर्स में जो है ये मिलने वाला है। वहीं पर हमारा यूट्यूब हैंडल, जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक, इंस्टा का लिंक और कॉन्टैक्ट और मैसेज जो है किसी भी तरह से आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम टेबल डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि 25 क्लास कैसे होने वाली है। तो देखिए आपका जो कोर्स यहाँ पे चलेगा वो 25 जुलाई से, यानी कि एक क्लास इसकी हो चुकी है ऐप पर, ये चलेगा 11 सितंबर तक ये चलने वाला है। तो 25 जुलाई वाली क्लास अपडेट हो चुकी है और 27 वाली क्लास भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि ऐप पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे पहली क्लास मैंने ली थी, दूसरी अभिषेक सर ने ली, अब 29 तारीख को अगली क्लास मैं खुद लूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस तरह से पूरा जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक कोई कोर्स आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से आपको आंसर राइटिंग के बारे में बताया जाएगा, बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल तक। तो चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं
अगला तीसरा जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या रहेगा, राज्य का देशांतरीय विस्तार, देशांतर मैंने आपको समझाया 75 डिग्री से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट और 20 सेकंड पूर्व के मध्य है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस तरह से, और जो ये वाला है ये 0 डिग्री देशांतर रहेगा, और इस तरफ के हिस्से को पश्चिम बोला जाता है और इस वाले हिस्से को पूर्व बोला जाता है। तो जो भारत की अवस्थिति है वो यहाँ जैसे आपको देखने को मिलेगी, तो हिमाचल भी इसी में देखने को मिलेगा। तो हम कहाँ है, पूर्व में है भाई। तो हम देखेंगे कि देशांतर में जहाँ पे मुख्य देशांतर जाती है उसके हम पूर्व में रहते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि पूर्व लिखा गया है वहां पे। तो देशांतरीय विस्तार आपको 75 डिग्री से लेकर 89 डिग्री के बीच में देखने को मिलेगा, ये सही रहने वाला है, 79 डिग्री और 75 डिग्री के बीच में। राज्य की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, 1170 किलोमीटर है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही रहने वाला है, और हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है। तो आपको पता होगा, अगर भारत की अवस्थिति की मैं बात करूं तो इस तरह से आपको भारत का मैप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ से हिमालय जो है इस तरह से आपको भारत में देखने को मिलेगा। तो हिमालय को अगर दो भागों में बांटा जाए तो ये वाला हिमालय पूर्वी हिमालय होगा और ये वाला हिमालय पश्चिमी हिमालय कहलाएगा। तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। इसका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पंजाब राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इस वाले इलाके में यहाँ पे आपको ऊना देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है आपको सोलन यहाँ जैसे देखने को मिलेगा, और सिरमौर यहाँ पे, और यहाँ से जो है पंजाब इस तरफ के लिए रहता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है सिरमौर जिला इसका भाग नहीं रहेगा। यहाँ पे कांगड़ा आप देखोगे तो ऑप्शन के जो 3 जिले हैं ये तो क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, लेकिन सिरमौर सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। फिर बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन से दो जो है, जस्ट अ सेकेंड, निम्नलिखित में से दो जिले केवल दो अंतर जिले सीमाओं को छूते हैं। तो आपका ऑप्शन रहने वाले हैं ऊना हमीरपुर, चंबा सिरमौर, किन्नौर और बिलासपुर, लाहौल स्पीति और सोलन। तो आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में कि चंबा और सिरमौर जो है आपका सही यहाँ पे आंसर रहने वाला है। चंबा और सिरमौर जो है, यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इस तरफ चंबा देखने को मिलता है, इस तरफ सिरमौर देखने को मिलता है। सिरमौर किस किस के साथ सीमा साझा करता है, तो सोलन और शिमला आपको यहाँ पे रहेगा, और इस तरफ बात की जाए तो आपको कांगड़ा और दूसरी तरफ लाहौल स्पीति देखने को मिलेगा। तो ये आप जो है नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, जिले एवं उनके मुख्यालय की ऊंचाई के संबंध में विचार कीजिए। तो पहली कौन सी स्टेटमेंट रहेगी, केलोंग जो है लाहौल स्पीति की ऊंचाई, यानी कि केलोंग मुख्यालय जो कि किसका है, लाहौल स्पीति का है, उसकी ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है। तो आपको देखने को मिलेगा इसकी ऊंचाई कितनी है, 3165 मीटर हम पढ़ते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहने वाला है। धर्मशाला कांगड़ा की ऊंचाई शिमला के मुख्यालय से अधिक है। तो धर्मशाला जो कांगड़ा का मुख्यालय है धर्मशाला, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर है। और यहाँ पे बात करूँ शिमला मुख्यालय की तो ये 2206 मीटर है। तो कौन ऊंचा रहेगा भाई, आपको जो है ये देखने को मिलेगा कि शिमला के मुख्यालय से अधिक है। जी नहीं, यहाँ पे आंसर हमारा केवल ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है, ए इस प्रश्न का आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन रहेगा, ऊना जिले की सीमा प्रदेश में, ऊना जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश के कितने अन्य जिलों से लगती है। तो 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है अभी, 3 जिले रहेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से जिले रहेंगे वो, तो आप नोट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के इस वाले क्षेत्र में आपको ऊना देखने को मिलेगा। तो इस तरफ हमीरपुर रहेगा, इस तरफ कांगड़ा रहने वाला है, और अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपको बिलासपुर देखने को मिलेगा। तो ये जो है इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है, तो पहला हमें देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय ऊना है। तो क्या ऊना है या इससे नीचे भी कोई हमें देखने को मिलता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय केलोंग है, 3165 मीटर। तो ये आपको बताना है। और रिकांगपिओ यानी कि किन्नौर की ऊंचाई शिमला जिले के मुख्यालय से कम है। तो रिकांगपिओ की ऊंचाई जो है क्या शिमला जिले से, शिमला मुख्यालय से कम है। देखिए अगर आपको ऊंचाई भी पता नहीं है तब भी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कैसे जो है, ये वाला क्षेत्र आपको शिवालिक के अंदर आता हुआ दिखाई देगा, ये वाला आपको लेसर हिमालय में, ये वाला जो है महान हिमालय में, और ये जास्कर वाला रीजन रहता है। तो किन्नौर लाहौल स्पीति जो है जास्कर वाले हिस्से में आते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और शिमला इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये ज्यादा ऊंचा रहने वाला है।
तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मुख्यालय केलोंग है और 3165 मीटर है, बात कर चुके हैं हम। दूसरा सही रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय उन्ना है 369, तो ये भी सही रहने वाला है। आपको सबसे कम ऊंचाई पर उन्ना ही देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। तो आप क्लास में बने रहिएगा, आपको जो है पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पर रिवाइज हो जाएगा कि कैसे जो है चीजें यहाँ पे आपको चलती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो आपको देखने को मिलेगा इसका सही आंसर क्या रहेगा। क्या 610 मीटर है, 786, 933 और 1106 मीटर? तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर होगा। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रश्न सॉल्व करना हमारा मोटिव नहीं होता, बल्कि सारी चीजें हमें पता करनी होती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये किसका रहने वाला है, ये रहेगा बिलासपुर का। यहाँ पे बात करूँ 786 किसका रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है 786 जो है हमीरपुर का रहेगा। मंडी के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा इसे। मंडी हमें कितना देखने को मिलता है, 754 मीटर हमें देखने को मिलता है। ये किसका है, नाहन का हमें देखने को मिलेगा। और 1106 जो है ये किसका रहने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है ये चंबा का रहेगा। और 2206 किसका रहता है, तो ये आपको शिमला का देखने को मिलेगा। तो इन्हें आप नोट कीजिएगा। इस तरह से जो है आपका पूरा ये रिवाइज हो गया कि कहाँ पे किन जो मुख्यालय हैं उनकी ऊंचाई क्या रहने वाली है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जिलों के अंतर्राज्यीय संबंधों के संबंध में क्वेश्चन है, यानी कि उनकी सीमा किससे लगती है उसके बारे में। सिरमौर जिला उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। सोलन जिला पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो कौन सा सही रहने वाला है, बताइएगा आप जल्दी से। कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही लग रही है, तो आपको देखने को मिलेगा भाई जो स्टेटमेंट रहेगी दोनों ही सही रहने वाली है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि इस तरह से हिमाचल आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है और इस वाले क्षेत्र में सिरमौर है। तो यहाँ जैसे आपका यूपी लगेगा और इस तरफ को उत्तराखंड आ जाएगा और इस तरफ को कौन सा देखने को मिलेगा, हरियाणा देखने को मिलेगा। वैसे ही दूसरा है सोलन जिला, तो सोलन जिला यहाँ जैसे हमें देखने को मिलता है और इस तरफ को ऊपर पंजाब और नीचे हरियाणा लग जाएगा। तो यही जो है आपकी स्टेटमेंट बोल रही है। तो इसके जो है दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, कौन सा जिला कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर इन 6 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आप सभी को पता होगा कि 6 जो सीमा साझा करने वाले जिले हैं हमारे पास, 2 है। कौन कौन से हैं भाई, एक तो है कांगड़ा और दूसरा कौन सा देखने को मिल रहा है, मंडी। बिल्कुल बेसिक सी चीज हमें पता है ये कि कांगड़ा और मंडी। तो क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आप क्या करने वाले हैं, बाकी सबको एलिमिनेट करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे अगर उन्ना की जगह मैं कांगड़ा लिख लूँ तो आपके लिए जो है थोड़ा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम किस पे जाएंगे, तो यहाँ पे तो लिखा गया है कि भाई कांगड़ा से भी सीमा साझा हो रही है, कुल्लू से भी, शिमला से भी, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर से भी। तो यहाँ पे कांगड़ा ऑप्शन नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे जो है 6 चीजें हमें कौन, एक ही जिला देखने को मिल रहा है भाई, मंडी आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ वाला हिस्सा किससे, कांगड़ा से, इस वाला हिस्सा कहाँ, हमीरपुर से। हमीरपुर को पढ़ने के दौरान मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे जो है बेक्कर खड्ड और सिरखड्ड जो है मंडी से हमीरपुर को अलग करती है। फिर यहाँ पे हमें कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पे बिलासपुर हमें देखने को मिल रहा है। इस तरफ कौन देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे हमें सोलन देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें शिमला देखने को मिलता है और ऊपर वाली साइड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमें कुल्लू देखने को मिलेगा। इस तरह से 6 जिले यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इसके बारे में आप नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो रहेगा 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच हमें करनी है। लाहौल स्पीति जिले की सीमा 4 अंतर जिलों से लगती है। लाहौल स्पीति की सीमा चीन, तिब्बत और जम्मू कश्मीर दोनों से लगती है। कांगड़ा जिला सर्वाधिक 5 पड़ोसी राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो कांगड़ा जिला जैसा कि मैंने कहा कि 6 के साथ बनाएगा, तो यहाँ पे तो 5 कांगड़ा जिला सर्वाधिक 5 पड़ोसी राज्यों के साथ, 5 पड़ोसी जिलों के साथ कीजिएगा, यहाँ पे राज्य नहीं होंगे, जिले होंगे। जिलों के साथ जो है अंतर जिला सीमा बनाता है। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जो है यहाँ पे कांगड़ा गलत होता है, क्योंकि ये 6 के साथ बनाता है। और लाहौल स्पीति की सीमा चीन, तिब्बत और जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ जैसे जो है हमारा लाहौल स्पीति पड़ने वाला है, और लाहौल स्पीति में आप देखोगे थोड़ा सा हिस्सा JNK से लगता है, उसके बाद लद्दाख के साथ लगता है, और यहाँ आप देखोगे कि तिब्बत से लगता है। तो यही तो बोल रहे हैं कि तिब्बत और जम्मू कश्मीर दोनों से है, दोनों है यहाँ पे। और यहाँ पे लाहौल स्पीति जिला की सीमा 4 अंतर जिलों से लगती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस तरफ तो चंबा लगने वाला है, लेकिन यहाँ जैसे में कांगड़ा भी लगेगा, यहाँ कुल्लू लगता है, यहाँ किन्नौर लगेगा। तो भाई 4 तो हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आपका जो है
पहला सही रहेगा, दूसरा सही रहेगा और आंसर आपका क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। वैसे तो आपका जो है आंसर किससे आ चुका था, 3 को कट करते ही आ गया था आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की चीन तिब्बत के साथ कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो ऑप्शन रहने वाले हैं वो आप देख सकते हैं 1170 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 350 किलोमीटर। तो इसका आंसर जो है 200 किलोमीटर रहने वाला है। आपको ये नोट करना है यहाँ पे 200 किलोमीटर इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन रहने वाले हैं। हमीरपुर जिला कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और ऊना से घिरा हुआ है। तो हमीरपुर जिले के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है। दूसरा है हमीरपुर जिला मुख्यालय की ऊंचाई 786 मीटर है। तो अभी हम पढ़कर आए थे, क्या यही ऊंचाई हमें देखने को मिल रही है। उपयुक्त में से कौन सा सही रहने वाला है। भाई दूसरा तो बिल्कुल सही है, पहले की जांच कर लेते हैं। तो पहला हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, यहाँ जैसे हमारा क्या रहेगा, हमीरपुर जिला रहेगा। तो इस तरफ को अगर देखा जाए तो मैंने अभी बात की, मंडी हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे कांगड़ा देखने को मिलेगा। इस तरफ हमें कौन सा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बात की जाए ऊना और यहाँ हमें बिलासपुर देखने को मिलेगा। तो कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, बिलासपुर हो गया, ऊना से घिरा हुआ है। जी हाँ, ऊपर वाली स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही आंसर सही रहने वाले हैं। 786 एक बार फटाफट से याद कीजिएगा। 369 ऊना के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा बात करूँ 754 मंडी हमने देखा, 610 किसके बारे में देखा, बिलासपुर के बारे में, और 786 किसकी रहने वाली है, तो ये हमीरपुर जिले की रहने वाली है। ये नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वह कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर आपने ऊपर के क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा तो उसका आंसर वही आपने पढ़ लिया था। अगर पहले आपको नहीं पता था तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, धर्मशाला, ऑप्शन नंबर बी। और कितना मैंने कहा था, 1597 मैंने इसका मीटर जो है हाइट मैंने आपको बताई थी समुद्र तल से। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो आप बिल्कुल क्लास में बने रहिए, उससे आपको जो है रिवाइज भी होती चलेंगी चीजें पिछली, और अगली जो है आपको पता भी लगती चलेंगी नई बातें। तो आपको क्लास में बने रहना है। 16 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए कौन कौन से हैं। शिमला जिला कुल 5 आंतरिक जिलों से घिरा हुआ है। शिमला जिला की सीमा उत्तराखंड राज्य से लगती है। शिमला जिला मुख्यालय की ऊंचाई 2206 मीटर है। तो हमने जो है पहला तो हमने देख लिया था क्लास में ही, सर आपने बता दिया है। तो पहला तो हमें थर्ड स्टेटमेंट तो हमें बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं, शिमला जिले की जो सीमा है वो उत्तराखंड राज्य से लगती है। तो मैंने जब आपको यहाँ पे सिरमौर पढ़ाया था उस दौरान मैंने कहा कि भाई इधर वाला इलाका यूपी के लिए रख लो, बाकी यहाँ पे उत्तराखंड के लिए रख लो। तो ये वाला हिस्सा जो है आपको कहाँ का, शिमला का ही तो देखने को मिल रहा है। तो ये वाली बात भी सही रहने वाली है। शिमला जिला कुल 5 आंतरिक जिलों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे कौन रहेगा, किन्नौर रहेगा। यहाँ पे बात की जाए तो आपको कुल्लू देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे तो आपको मंडी देखने को मिलेगा, और मंडी के अलावा सोलन रहने वाला है, और नीचे सिरमौर रहने वाला है। तो ये 5 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले हिमाचल प्रदेश के 3 जिले कौन कौन से हैं। तो चलिए वापिस बात करते हैं कौन कौन से रहने वाले हैं कि किन्नौर, शिमला और सिरमौर। जी हाँ, पहला ही आंसर हमारा रहने वाला है। अभी मैंने आपके साथ बात की यहाँ पे कि यहाँ यूपी और इसके बाद से यहाँ तिब्बत चाइना और यहाँ तक उत्तराखंड। तो यहाँ पे सिरमौर है, यहाँ पे शिमला है, यहाँ पे किन्नौर हमें देखने को मिलेगा। आई होप आपको चीजें अब क्लियर हो चुकी होंगी पूरी तरह से। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है कथन और कारण वाला रहेगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कथन और कारण पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट है, सिरमौर जिला केवल 2 आंतरिक जिलों शिमला और सोलन को छूता है। आप लोगों ने ये स्टेटमेंट काफी बार सुन लिया होगा अभी तक। तो पहला तो कथन तो बिल्कुल सही है भाई। सिरमौर हिमाचल प्रदेश के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। अंतरराज्यीय सीमाएं अधिक बनाता है, और अंतरराज्यीय सीमाएं क्या करता है, अधिक बनाता है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है कि एक तो दक्षिणी भाग है और दूसरा कि सिरमौर जो है आंतरिक सीमा काफी ज्यादा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अंतरराज्यीय सीमा जो है किस किस के, तो 3 के साथ हमने पढ़ा था। यहाँ पे कौन, एक तो यूपी रह गया, यूके रह गया और हरियाणा रह गया। तो ये सिरमौर के बारे में हो गया, दक्षिणी भाग में स्थित है। और ये चीजें तो आपको अभी तक चीजें पता लग चुकी होगी। एक बार फिर भी मैप के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ हमने सिरमौर की बात की, तो यहाँ तो हो गया अंतरराज्यीय 1, 2 और 3, और बाकी 2 जिले हमें देखने को मिलते हैं। इस तरफ शिमला रह गया और इस तरफ वाला हिस्सा जो है हमें सोलन में देखने को मिलता है। तो ये जो है यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है। ए और आर जो है दोनों सही है।
और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है कि अंतर्राज्यीय अधिक है, इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है कि भाई जिले वाली सीमा जो है कम रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कुल्लू जिला मुख्यालय की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1106 मीटर, 1219 मीटर, 1463 मीटर और 1597 मीटर। तो यहाँ पे 1597 मीटर तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, 1106 में भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैं बात कर चुका हूँ चंबा की है, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ धर्मशाला की है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1463 मीटर आपको कहाँ की देखने को मिलेगी भाई? ये आपको सोलन की देखने को मिलेगी। और यहाँ पे 1219 मीटर किसकी रहने वाली है? मंडी की सॉरी जो है कुल्लू की रहने वाली है। और मंडी की 74 आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है। यहाँ पे क्या रहने वाला है? 754 जो है मंडी की रहने वाली है। और ये किसकी रहेगी? ये जो है आपकी कुल्लू की रहने वाली है। ये नोट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है? तो चलिए सत्य के बारे में ढूंढते हैं कि कौन सा सही रहने वाला है। बिलासपुर जिला 4 आंतरिक जिलों की सीमाओं को छूता है। बिलासपुर जिला मुख्यालय की ऊंचाई 610 मीटर है। बिलासपुर की सीमा केवल पंजाब राज्य से लगती है। तो भाई हमने ये वाला तो देख लिया है, पहले ही डिस्कस तो हो चुकी है चीजें। बिलासपुर जिला मुख्यालय जो है 610 मीटर की ऊंचाई पर है, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बिलासपुर जिला 4 आंतरिक जिले, तो बिलासपुर को देख लेते हैं एक बार, क्या पहली स्टेटमेंट सही होने वाली है? तो बिलासपुर यहाँ जैसे हमें देखने को मिलता है, तो ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया, इसके बाद मंडी और नीचे सोलन। तो जी हाँ 4 जिले हमें मिल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही रहने वाली है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 4 बिलासपुर जिला 4 आंतरिक जिलों की सीमाओं को छूता है। तो यहाँ पे तो आपको देखने को मिल रहा है ऊना यहाँ पे रहने वाला है, हमीरपुर यहाँ पे रहेगा, इसके अलावा यहाँ पे हमें सोलन देखने को मिल रहा है और मंडी इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। 4 ही होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे सजेशन मेरा आंसर गलत है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो मुझे 4 ही इसका आंसर लग रहा है, तो तीनों इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर जो है ये रहने वाला है या नहीं। तो इसके बारे में बात करते हैं। 1 और 2, बिलासपुर की सीमा केवल पंजाब राज्य से लगती है। बिलासपुर की सीमा तो आप देखेंगे कि सोलन इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि हरियाणा और पंजाब वाले उसमें चला गया, ये जो है यहाँ पे सही रहने वाला है, सिर्फ पंजाब से ही लगती है। तो ये इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का आंसर आप कीजिएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 21, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश के किन 2 जिलों से लगती है? तो कौन कौन से रहने वाले हैं? बात की थी मैंने, जम्मू कश्मीर कहाँ जैसे रहता है, तो यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस तरफ से यहाँ पे आपको चंबा देखने को मिलेगा, यहाँ लाहौल स्पीति, यहाँ तक जम्मू कश्मीर है, उसके बाद लद्दाख और यहाँ तक हमें देखने को मिलता है कांगड़ा तक। तो चलिए ढूंढते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है। लाहौल स्पीति और किन्नौर, जी नहीं। चंबा और कांगड़ा, जी हाँ। कांगड़ा और ऊना, जी नहीं। सोलन और सिरमौर, जी नहीं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। चंबा जिला केवल कांगड़ा और लाहौल स्पीति जिले को स्पर्श करता है। तो क्या चंबा जिला करता है? जी हाँ, हमें पता है, ये सही बात रहने वाली है। केवल लिखा गया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि चंबा जिला यहाँ पे क्या है, इस तरह से कांगड़ा की आगे को बाउंड्री जाती है, जहाँ से आपको बाद में कुल्लू स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे इस साइड से चंबा, यहाँ पे कांगड़ा और यहाँ पे कौन रहने वाला है? लाहौल स्पीति रहने वाला है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे जो है इसकी सीमा स्पर्श होती है केवल 2 से। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? दूसरी स्टेटमेंट में चंबा जिला मुख्यालय की ऊंचाई 1106 मीटर है। तो चंबा जिला मुख्यालय की ऊंचाई हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, किन्नौर जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है? रिकांगपिओ आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जो है 5 अंतर जिले सीमाओं वाले जिलों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऐसे कौन कौन से जिलों का यहाँ पे समूह दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन जो है भाई केवल 5 के साथ ही सीमा साझा करते हैं। सबकी जो यहाँ पे ग्रुप है, इसमें आपको बताना है कि सारे के सारे 5 जिलों से, मतलब हर एक की जो है 5-5 जिलों से सीमा लगनी चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले आपको कौन से देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पहले तो मंडी काट दीजिए, क्योंकि 6 के साथ लगती है हमें पता है।
ऊना की अगर बात की जाए तो हमने अभी देखा था ऊना के बारे में। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अभी हमें, ऊना इस तरफ जो है आपको कांगड़ा देखने को मिलेगा, हमीरपुर देखने को मिलेगा, बिलासपुर। तो ये जो है यहाँ पे ऊना भी नहीं रहने वाला है। और यहाँ पे अगर लाहौल स्पीति की बात की जाए या चंबा की बात की जाए तो 2 के साथ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हुआ। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमें कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, पहला है कुल्लू। तो कुल्लू की आपको पता होगा इस तरफ क्या रहने वाला है, मंडी रहने वाला है। इस तरफ आपको कांगड़ा देखने को मिलेगा, यहाँ लाहौल स्पीति रहेगा, यहाँ जैसे किन्नौर और नीचे शिमला। ठीक है जी। शिमला की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस तरफ किन्नौर हो गया, इस तरफ हमें कुल्लू देखने को मिलता है, यहाँ मंडी रहेगा, यहाँ सोलन और नीचे वाली साइड को सिरमौर देखने को मिलता है। तो ये हो गया। फिर सोलन की बात करते हैं तो सोलन हमें यहाँ जैसे देखने को मिलता है। सोलन का मतलब सिरमौर यहाँ पे है, बिलासपुर यहाँ पे देखने को मिलेगा, शिमला यहाँ जैसे देखने को मिलेगा, मंडी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमें जो है देखने को मिल रहे हैं कि इस तरह से अंतर जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पे सोलन को आप ऑप्शन से हटा दीजिएगा, कुल्लू और शिमला जो है इसका आंसर रहेगा। तो ये जो है 4 ही जिले हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। तो इसको जो है आप ऑप्शन से हटा सकते हैं सोलन को। आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, हरियाणा राज्य हिमाचल प्रदेश के किन 2 जिलों की सीमा स्पर्श करता है। तो हरियाणा राज्य जो है हिमाचल प्रदेश के किन 2 जिलों की सीमा साझा करता है। बिलासपुर और सोलन रहेगा, सोलन और सिरमौर रहने वाला है, सिरमौर और शिमला रहने वाला है, या उन्नाव और कांगड़ा रहने वाला है। कौन कौन से लग रहे हैं, तो पहले तो इसे बाहर कीजिए। सिरमौर और शिमला के बारे में अगर बात की जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि शिमला के साथ भी हरियाणा नहीं लगता, सोलन और सिरमौर। तो आपको देखने को मिलेगा जी हाँ सोलन और सिरमौर रहने वाला है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, कथनों पर विचार कीजिए। सोलन जिला मुख्यालय की ऊंचाई 1463 मीटर है। हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को अभी तक सारी चीजें याद भी हो चुकी होगी। तो मैं जो है इस चीज को यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो हाइट रहने वाली है 1463 मीटर है। मंडी मुख्यालय की आपको याद हो चुकी होगी। और कौन सा जो है सत्य है यहाँ पे, तो कौन से देखने को मिल रहे हैं, दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा हिमाचल प्रदेश के किस एकमात्र जिले से संबंध रखती है या किस एकमात्र जिले को छूती है। तो सिरमौर हम सब ने जो है काफी बार अब ये चीजें डिस्कस कर ली क्लास में। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। तो क्या क्या कथन रहने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कांगड़ा और मंडी है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कौन सा जिला रहने वाला है, कांगड़ा और मंडी रहने वाले हैं। कांगड़ा और मंडी दोनों 6 अन्य जिलों से जुड़े हुए हैं। लाहौल स्पीति जिला सर्वाधिक 7 जिलों से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा लाहौल स्पीति इस तरफ चंबा हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ कांगड़ा, यहाँ कुल्लू, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, किन्नौर देखने को मिल रहा है। तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत यहाँ पे रहने वाली है, बाकी 2 सही रहेंगी। तो यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो आप लोगों को अभी तक जो है सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आने चाहिए। अब तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि सारी की सारी चीजें ऊपर रिवाइज हो चुकी है। चलिए फटाफट से करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहने वाला है, पंजाब राज्य के साथ सीमा बनाने वाले हिमाचल प्रदेश के कुल कितने जिले हैं। पंजाब राज्य सर्वाधिक सीमा बनाते हैं और यहाँ पे आपको 5 देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। यहाँ पे बात भी कर लेते हैं कि कौन 5 देखने को हमें मिलते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, पंजाब यहाँ जैसे हरियाणा खत्म हो जाता है उसके जस्ट बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो सोलन, बिलासपुर, ऊना, यहाँ पे आपको कांगड़ा देखने को मिलेगा, और इस तरह से जो है सोलन, बिलासपुर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये चंबा वाली साइड से। तो यहाँ पे जो है आपके ये 5 रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं, तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, अंतर जिले सीमाओं के संदर्भ में सही युग्म कौन सा है। तो सही युग्म कौन सा रहने वाला है अंतर जिले सीमाओं के संदर्भ में, तो कुल्लू 5 जिले और हमीरपुर 4 जिलों से सीमा बनाता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या सही में ऐसा है। हमीरपुर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इस तरफ क्या रहने वाला है भाई, ऊना रहने वाला है, यहाँ पे बिलासपुर रहने वाला है, यहाँ पे मंडी देखने को मिलेगा, यहाँ पे कांगड़ा देखने को मिलेगा। तो हमीरपुर तो 4 है, कुल्लू क्या 5 के साथ बनाता है। तो यहाँ पे बात की जाए तो आपको लाहौल स्पीति देखने को मिलेगा, किन्नौर देखने को मिलेगा, शिमला, मंडी और कांगड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो जी हाँ 5 और ये आपको दोनों ही सही देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है लाहौल स्पीति जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपने जो है इसको न केवल मुख्यालय पढ़ा है बल्कि इसकी हाइट भी आप लोगों ने चेक कर ली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
आगे देखने को मिलेगा निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बिलासपुर जिले का मुख्यालय कितनी हाइट पर है, तो आपको देखने को मिलेगा 610 मीटर पर है। ऊना जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो 369 मीटर पर है। बिलासपुर ऊना से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। बिलासपुर जो है ऊना से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। मुख्यालय यहाँ पे लिखिएगा आप, मुख्यालय जो है ऊना से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो ये बात बिल्कुल सही रहने वाली है। तो यहाँ पे जो है आपको तीनों ही कथन सही देखने को मिलेंगे, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, चीन तिब्बत के साथ सीमा साझा करने वाले हिमाचल प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, यहाँ पे तिब्बत, तो यहाँ पे लाहौल स्पीति और इस तरफ किन्नौर हमें देखने को मिलता है भाई। तो यहाँ पे लाहौल स्पीति वाला इलाका इस तरह से और ये किन्नौर वाला हो गया। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। आई होप आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे समझ आ रही होगी अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कुल्लू जिला कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और मंडी से घिरा हुआ है। कुल्लू जिले की सीमा किसी भी बाहरी राज्य या देश से नहीं लगती है, यह पूर्णतः आंतरिक जिला है। तो देखते हैं इसके बारे में भी। दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होने वाली है। जी हाँ, हम देख चुके हैं कब से कि ये जो है यहाँ पे क्या रहने वाला है, एक आंतरिक जिला रहने वाला है। लेकिन कांगड़ा हो गया यहाँ पर, लाहौल स्पीति यहाँ पर हो गया, शिमला की बात करें यहाँ पर हमें देखने को मिला, किन्नौर यहाँ पे और मंडी यहाँ पे। तो जी हाँ, ये आंसर सही रहने वाले हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। तो आप इसे भी नोट कीजिएगा। आगे बात करते हैं, आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है। 35वां क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। ये इसका सही आंसर रहने वाला है। देशांतरीय बात हो रही है, अक्षांशीय ये वाला रहने वाला है। ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार नीचे वाला रहेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अगला क्वेश्चन, जिला मुख्यालयों की ऊंचाई के संबंध में कौन सा मिलान सही है। तो अब तक तो आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए सारी चीजें, क्योंकि मैं कवर करवा चुका हूँ। शिमला 2206 मीटर सही है, रिकांगपिओ 2769 बिल्कुल सही है, केलोंग 3165 मीटर ये भी सही रहने वाला है। तो तीनों ही ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर रहेगा भाई, तीनों ही सही रहने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, मंडी जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले के साथ स्पर्श नहीं करती। तो क्या शिमला के साथ करती है, जी हाँ करती है। सोलन के साथ करती है, क्या सोलन के साथ करती है। चंबा के साथ करती है, या हमीरपुर के साथ करती है। तो आपको देखने को मिलेगा बी और सी, बी और डी सही रहने वाला है। चंबा के साथ साझा नहीं करती है, कुल्लू की लगती है। तो चंबा के साथ कुल्लू की भी नहीं लगती, केवल 2 ही हमने पढ़ा था, जिसमें लाहौल स्पीति देखा था और दूसरा जो है हमने कांगड़ा देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, 2 कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन रहने वाले हैं भाई। कांगड़ा जिले की सीमा चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और ऊना से लगती है। तो कांगड़ा की कहाँ, चंबा हमने देख लिया। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा इस तरह से, चंबा हो गया। यहाँ पे लाहौल स्पीति देखने को मिलता है, कुल्लू, कांगड़ा की सीमा जो है कुल्लू से भी लगती है, मंडी से भी यहाँ पे लगती हुई दिखाई देगी, हमीरपुर से भी और ऊना से भी जो है हमें लगती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कांगड़ा का मुख्यालय धर्मशाला जो है 1597 मीटर की ऊंचाई पर है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपको देखने को मिलेगा, दोनों ही कथन सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बिलासपुर जिले की सीमा स्पर्श करने वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। तो बिलासपुर जिले की सीमा स्पर्श करने वाले 4 जिले कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे, ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर रहेगा। यहाँ पे आपको कांगड़ा नहीं देखने को मिलेगा, इस वाले क्षेत्र में शिमला नहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ पे और कौन सा है, तो चंबा, कांगड़ा सारे ही आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन ऐसे रहने वाले हैं भाई। तो आपको क्या देखने को यहाँ पे मिलेगा, सोलन जिले की सीमा बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर से लगती है। तो सोलन जिले की सीमा आपको किस किस के साथ देखने को मिल रही है, बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर से आपको देखने को मिल रही है। सही रहेगा, सोलन जिला केवल पंजाब राज्य के साथ सीमा साझा करता है केवल। तो जी नहीं, ये जो है आपको हरियाणा के साथ भी देखने को मिलेगा सीमा साझा करता हुआ। सोलन जिला मुख्यालय की ऊंचाई ये सही रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 2 अगर हमने काटा तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। फटाफट से अंतिम 10 क्वेश्चन है, इनके बारे में देख लेते हैं। मंडी जिले के जिला मुख्यालय की ऊंचाई 754, यहाँ पे आपको बिलासपुर देखने को मिलेगा, हमीरपुर और नाहन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है।
सिरमौर जिला शिमला और सोलन से सीमा बनाता है, बिल्कुल सही बात है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन इतने मीटर ऊंचाई पर है, अभी मैंने बात की तो दोनों ही यहाँ पर भी सही रहने वाले हैं। तो आप जो है फटाफट से आंसर करते चलिएगा इनका, ताकि हमें जो है फटाफट से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से रिवाइज भी हो सके। चंबा जिला मुख्यालय के समुद्र तल से ऊंचाई तो काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। ये किसकी है? चंबा की है। ये किसकी है? कुल्लू की है सर। ये किसकी है? सोलन की है। और ये आपको धर्मशाला की देखने को मिलेगी, कांगड़ा मुख्यालय की। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, तो आगे हमें कौन सा देखने को मिल रहा है? जिलों और उनके पड़ोसी जिलों की संख्या के संबंध में सूची का मिलान करना है। तो यहाँ पे कौन देखने को मिल रहा है? लाहौल स्पीति 4 जिले हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, शिमला 5 जिले पढ़ चुके हैं, चंबा 2 जिले, तीनों ही यहाँ पे रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। हमीरपुर जिले का जिला मुख्यालय समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो हमीरपुर की अगर बात की जाए तो कौन सी हाइट देखने को मिल रही है? 786 हमें देखने को मिलेगी। ये मंडी रहेगा, ये एक वाला जो है बिलासपुर, और ये उन्ना रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब राज्य की सीमा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लगती है 5 जिलों के साथ, तो ये सही रहने वाला है। चीन तिब्बत के साथ हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों की सीमा लगती है, ये भी सही रहने वाला है। चीन तिब्बत के साथ हिमाचल प्रदेश के 3 नहीं 2 रहेगा यहाँ पे, तो इसे गलत कीजिएगा आप। तो कौन सा आंसर रहने वाला है भाई? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय केलोंग है? तो लाहौल स्पीति रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगर बात करूं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या उनकी जांच कीजिए। शिमला जिला मुख्यालय की ऊंचाई कितनी है? 2206 मीटर है। हम पढ़ चुके हैं, वैसे आप रिवाइज करते चलिए फटाफट से। सही रहेगा। लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय केलोंग 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये स्टेटमेंट पुरानी रिपीट है। और हिमाचल प्रदेश की कुल बाहरी सीमा 1170 किलोमीटर रहने वाली है, तो ये भी आपकी सही रहेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम ऊंचाई वाला जिला मुख्यालय कौन सा है? फटाफट से याद करते चलिए। 610 हमने पढ़ लिया, 754 हमने पढ़ लिया, 369 हमने पढ़ लिया, और हमीरपुर जो है हमने कितना देखा था? तो याद करिए, यहाँ पे हमने 786 हमने जो है हमीरपुर देखा था। आगे बात करते हैं, उन्ना इसका आंसर होने वाला है सबसे कम में। और अंतिम क्वेश्चन आज का क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कांगड़ा जिला 6 आंतरिक जिलों की सीमाओं को छूता है। सही बात है। सिरमौर जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही बात है। किन्नौर जिले की सीमा शिमला, कुल्लू, मंडी के साथ लगती है। तो किसकी? किन्नौर की बात हो रही है। शिमला के साथ लगती है, कुल्लू के साथ लगती है, लेकिन मंडी के साथ नहीं लगती है, तो ये आपको गलत करना है। चंबा और सिरमौर जिले सबसे कम अंतर जिले सीमाएं बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? चंबा। तो हमने इसके बारे में दो जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो 3 यहाँ पे आंसर नहीं रहने वाला है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी असत्य है, इसलिए ये आंसर है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए होंगे। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा द रैंकर्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मैंने आपके साथ बात की थी, अगर आपने वो भी कोर्स एनरोल नहीं किया है तो आप उस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपके साथ बात की थी कि हम जो है 2 टीचर आपके साथ एक कोर्स लेकर आए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड कोर्स आपको देखने को मिलेगा 799 का, और जो एडवांस कोर्स रहेगा 1499 का रहने वाला है। और इसमें मैं और अभिषेक सर आपको पूरा गाइड करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्लास में हम कवर करने वाले हैं ये सारी चीजें। और ये कब से? 25 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 11 सितंबर तक चलने वाला है। तो आई होप आप जो है जल्द ही ज्वाइन करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करेंगे। बाकी आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।